आपने अपने किसी गांव में किसी किसान का, आस पड़ोस में किसी का या रिश्तेदार का या जान पहचान वाले का एक खेत या दो खेत ऐसे देखे होंगे जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं और उनकी जो गन्ने की मोटाई है वो ज़्यादा होती है, गन्ने की लंबाई ज़्यादा होती है, कुल मिलाकर वो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों उनकी जो ज़मीन है उसमें ताकत होती है। और ताकत क्यों होती है? कि उनकी जो ज़मीन में जो केंचुए होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है और जो विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के खादों को तोड़ते हैं और पौधों को लेने लायक बनाती हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए उनका जो खेत है वो देखने लायक होता है, ज़्यादा हरा भरा रहता है। पूरे साल उनका जो अगोला है वो हरा भरा रहता है और वो सबसे ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। लेकिन ये जो उत्पादन है एक प्रकार से ठहरा हुआ है। एक किसान, दो किसान, सभी किसानों का ऐसा नहीं है। यदि सभी किसानों का उत्पादन 100 प्लस मिल जाए तो हमारी जो गन्ने की खेती है लाभकारी खेती होगी। एक खेत में 100 प्लस मिल जाता है, दो खेत में नहीं मिलता और हम उन तीनों खेतों का जो औसत निकालते हैं वो काफ़ी कम आता है, जबकि एक में ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी औसत ठीक नहीं आता। तो इसका जो कारण होता है वो होता है जो हमारे खेत में केंचुओं की कमी और जो विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनकी कमी। और इसके लिए जो किसान हमारे भाई ज़्यादा उत्पादन लेते हैं, उनका अगोला हरा भरा रहता है, गन्ने की ज़्यादा मोटाई होती है, गन्ने की ज़्यादा लंबाई होती है और उनका जो खेत होता है वो देखने लायक होता है। और आपके गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसान ऐसा होता है। यदि सबके साथ ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है? तो इसका जो कारण होता है कि जो इनकी ज़मीन में बैक्टीरियाओं की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। और वो होती क्यों है? कि वो हमारे किसान भाई या तो गोबर का खाद प्रयोग करते हैं या सनी ढैंचा हरी खाद प्रयोग करते हैं या फिर केंचुए का जो खाद होता है उसका प्रयोग करते हैं या वेस्ट डिकम्पोजर होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो इससे जो हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ जो केंचुओं की मात्रा है वो बढ़ती है और जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो बढ़ते हैं, जिससे जो हमारी ज़मीन है वो हमें ज़्यादा उत्पादन देती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी ज़मीन में केंचुओं की मात्रा बढ़ानी चाहिए, बैक्टीरियाओं की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ह्यूमस की मात्रा बढ़ानी चाहिए, तभी हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो ऐसा हमारे कुछ किसान भाई अपने पड़ोसियों से छुपकर ऐसे प्रयोग करते हैं। वो वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं, केंचुए का खाद का प्रयोग करते हैं या फिर एक होता है कि वो एक प्रकार से जो अपने घर पर खाद बनाकर तैयार करते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो गन्ने की ज़मीन में गोबर के खाद का प्रयोग करें। अब कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि हमारे पास इतना पशुधन नहीं है, इतने पशु नहीं हैं कि सारे खेत में गोबर के खाद का प्रयोग हो सके। तो इसके लिए आप केंचुए का खाद का प्रयोग कर सकते हो, ढैंचे का या सनी की बुवाई करके हरी खाद तैयार कर सकते हो या जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसका प्रयोग कर सकते हो। उससे भी जो हमारी जो ज़मीन है उसमें जो हमारी फसल है उसके अवशेष रह जाते हैं, जैसे जड़ें रह जाते हैं, तना रह जाता है, पत्तियाँ रह जाती हैं, तो उसको गलाकर जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो खाद बना देता है। उससे हमारे ज़मीन में बैक्टीरियाओं की मात्रा बढ़ती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और केंचुओं की जो संख्या है वो भी बढ़ती है। तो इसके लिए हम एक कार्य और कर सकते हैं। आप अपने खेत में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं
उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए एक प्रयोग है, काफ़ी सरल प्रयोग है, लेकिन दोस्तों थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 10 लीटर लेना है आपको गोमूत्र, मूत्र हो पशु का, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, और जिसका मूत्र हो उसी का 10 किलो गोबर हो। अगर भैंस का मूत्र है तो भैंस का गोबर, गाय का मूत्र है तो गाय का गोबर आप एक ड्रम में छायादार स्थान पर रखकर पानी में घोलिए। उसके बाद उसमें 2 किलो गुड़ फोड़कर बारीक करके चूरा करके उसमें मिलाइए। उसके बाद आप लीजिए 1 किलो बेसन, वो चने का भी हो सकता है, मटर की दाल का भी हो सकता है, उसे मिलाइए। और इसके साथ साथ एक काम और कीजिए, वो लानी है आपको बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, जो जड़ के पास की होती है। तो दोस्तों ये क्यों लानी है? क्योंकि ये जो मिट्टी होती है यहाँ पर जुताई खुदाई नहीं होती है, रासायनिक खाद नहीं पड़ते हैं, तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाओं की संख्या ज़्यादा होती है। और जब हम वो मिट्टी लाते हैं अपने ड्रम में डालते हैं तो जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो संख्या है लाखों में करोड़ों में बढ़ती है। और इसे हम 15 दिन बाद जब अपने खेत में डालते हैं तो हमारे जो खेत में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो फास्फोरस के बैक्टीरिया हों, नाइट्रोजन के बैक्टीरिया हों या किसी भी दूसरे खाद के बैक्टीरिया हों, उनकी संख्या बढ़ जाती है और हमें जो उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। क्योंकि दोस्तों जो सारा खेल है खेती में वो होता है बैक्टीरिया का। हमारी ज़मीन में यदि बैक्टीरिया नहीं है या कम है तो जो हम खाद डालते हैं, चाहे हम DAP खाद डालें, चाहे हम NPK 12-32-16 खाद डालें, तो वो हमारे जो खेत है उसे नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ही नहीं है। तो वो जो खाद है हमारे पौधों को मिलने की बजाय ज़मीन में फिक्स हो जाता है और वो हमारे पौधे उसे नहीं ले पाते हैं। और यदि उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो जो हम खाद डालते हैं तो वो बैक्टीरिया उन्हें तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद हमारे पौधे की जड़ों को लेने लायक बना देते हैं, जिससे जो हमारा जो उत्पादन है हमें ज़्यादा मिलता है। और कुल मिलाकर इसका जो प्रयोग है, ये सारा जो बैक्टीरिया का खेल है, इससे हमारी जो खेती है वो सुलभ होगी। तो आप कोई ना कोई प्रयोग अवश्य कीजिए जिससे आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ये इसी प्रकार से है, जैसे हमने DAP डाल दी, NPK 12-32-16 डाल दी, लेकिन वो हमारी ज़मीन को नहीं लगी, बेकार में पड़ी रही। कितने खाद डालिए, ज़मीन को नहीं मिली, पौधों को नहीं मिलेगी, तो हमारे पौधों का विकास नहीं होगा। ये उसी प्रकार जिस प्रकार एक मनुष्य जब कोई खाना खाता है और उसका पेट खराब होता है तो उसके शरीर को नहीं लगता है, जबकि जब उसका पेट सही होता है, उसकी पाचन क्रिया सही होती है, तो साधारण भोजन भी उसे लगता है और उसका जो शरीर है वो बलिष्ठ बनता है, वो ज़्यादा विकास करता है और कुल मिलाकर जो बलशाली बन जाता है। इसी प्रकार हमारी ज़मीन में यदि बैक्टीरियाओं की संख्या ज़्यादा है, केंचुओं की संख्या ज़्यादा है, तो हम जो भी खाद डालेंगे हमारी ज़मीन को मिलेगा, हमारे पौधे उसे ले सकेंगे और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इस प्रकार आप अपनी ज़मीन से ये प्रयास करके ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो आप ये प्रयोग अवश्य कीजिए। जितने हमने कार्य आपको बताए हैं, कम से कम फसल में एक उपाय तो अवश्य कीजिए और इन उपाय को करने के बाद ज़्यादा उत्पादन लीजिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है समय से मिलती रहे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।